कई सारी न्यूज़ ऐसी आती थी कि माइनिंग करने वालों पर 7 साल की सज़ा। अब मैं घर की छत के ऊपर माइनिंग कर रहा हूँ, घर के नीचे से प्रेशर और पूरी फैमिली प्रेशर, रिलेटिव में प्रेशर, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे पैसा बनने लगे तो दुनिया बना ले। इतना नेगेटिव मार्केट था क्रिप्टो का कि वॉरेन बफे, ब्लैक रॉक, माइकल सेलर, ये सब लोग क्या है क्रिप्टो के खिलाफ हुआ करते थे। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ये सबसे बड़े सपोर्टर है। पहली बार मैं गया जहाँ पर मैंने एलोन मस्क से लेके बहुत बड़े-बड़े प्लेयर के साथ में मैं बैठा। उन्होंने वीवीआईपी टिकट दी वहाँ की। तो उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई कहीं न कहीं जो क्रिप्टो है वो बहुत आगे जाएगी और क्रिप्टो के अंदर बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्रेंड ने बता दिया कि मैंने यहाँ पर ₹1000 डाले थे और ये ₹10,000 हो गए। हो सकता है आपके फ्रेंड के हो गए, लेकिन आप सेम पाथ मत फॉलो करो। जो मिस्टेक मैंने करी वो आप मत करना। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह। बेसिकली मैं यूपी के बुलंदशहर से हूँ। वैसे जो मेरी पढ़ाई और सारी एजुकेशन वो हुई खुर्जा के पास एक गाँव से, और ज़्यादातर मेरी जो एजुकेशन है वो खुर्जा के पास से ही हुई। उसके बाद में मैंने बीसीए, एमसीए बुलंदशहर से किया। जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया फॉर मेरे आईटी स्टार्टअप के लिए। मेरी जो फैमिली है, फैमिली में जो मेरे फादर थे उनकी मैकेनिकल जॉब थी फरीदाबाद के अंदर, तो फैमिली मेरी फरीदाबाद के अंदर रहती है। और जब मेरा ये एमसीए हुआ, एमसीए के साथ-साथ में ही मैंने एक आईटी स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे आईटी कंपनी चलानी है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है मोस्टली डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ आईटी में करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो 2014, 2015 तक मेरे जो क्लाइंट्स थे वो मोस्टली इंडियन थे। और ज़्यादातर जो अपनी सर्विस थी वो स्कूल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ईआरपी, सीआरएम, इस टाइप की जो एप्लीकेशंस थी वो हम लगभग डिलीवर करते थे। मेरे एक रिलेटिव ने बताया, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स ने बताया कि भाई आप जो काम यहाँ पर इंडिया के लिए कर रहे हो, वही काम आप इंटरनेशनल लेवल पे करो तो आपको जो पैसा है वो डॉलर में मिलेगा। और उस टाइम लगभग $1 की कीमत लगभग 60 से ₹65 के आसपास हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेम चीज़ मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ बहुत सस्ते के अंदर, सेम चीज़ मैं बेचूँगा अगर मैं यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, तो शायद मुझे इसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट किया, तो हर कोई एक चीज़ पूछता था कि भाई अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। पास्ट में आपने किस तरह के क्लाइंट्स के लिए काम किया है? आप अपना वेबसाइट तो आपका उस लेवल का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती थी। काफ़ी स्ट्रगल के बाद में एक क्लाइंट मिला, लेकिन उस क्लाइंट ने एक ऐसी डिमांड रख दी, जो मुझे लगा कि पता नहीं मैं इसको फुलफ़िल कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरा टारगेट ये था कि एटलीस्ट मुझे एक यहाँ पर क्या है कि फ़ॉरेनर क्लाइंट चाहिए। मुझे एक ऐसा क्लाइंट चाहिए जो मैं पोर्टफ़ोलियो के अंदर ऐड कर सकूँ और बाद में उस क्लाइंट के बेस पे मैं आगे के क्लाइंट यहाँ पर ला सकूँ। तो क्लाइंट ने बोला कि हम आपको बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आपका पेमेंट सही है और ये आप जिस बजट में प्रोवाइड कर रहे हो इट्स ओके। बट जो हम पेमेंट है वो बिटकॉइन में करेंगे। अब बिटकॉइन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि भाई ये बिटकॉइन कैसे चलता है। मुझे लगा कि ये जैसे यूएसडी होता है आपका, सिंगापुर डॉलर होता है, मलेशियन रिंगिट होता है, इसी तरीके से ये करेंसी होगी। मैं कि कोई नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे आएगा, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। आई नीड योर हेल्प ऑन दिस। तो मैंने उनसे हेल्प माँगी। उन्होंने मेरे वॉलेट के अंदर मेरा वॉलेट क्रिएट किया, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर प्राइवेट कीज़ बताई और उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट की किसी के साथ में शेयर मत करना। वो प्राइवेट की यूज़र फ्रेंडली नहीं थी। वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक ऐसी कीज़ होती हैं जो आप क्या है कि एज़ ए ह्यूमन उसको आप रिमेंबर नहीं कर सकते। तो मैंने उसको नोटपैड के अंदर उसी टाइम उसको सेव कर लिया और वॉलेट मेरा सेटअप हो गया। उन्होंने लगभग क्या कि उस टाइम 3 डिजिट में 100 120 के अराउंड उन्होंने मुझको बिटकॉइन सेंड करे। मेरे लिए क्या कि बिटकॉइन इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम। मुझे था कि भाई मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिल रहा है और जो क्लाइंट मुझे आगे सपोर्ट में हेल्प करेगा, मेरे लिए आगे वैल्यूएबल रहेगा और जो मेरी कंपनी अभी तक क्या है कि खाली इंडिया बेस्ड थी, खाली डोमेस्टिक का काम कर रही थी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक इंटरनेशनल क्लाइंट ऐड हो रहा है। तो कुछ टाइम तक मैंने उसको स्टोर रखा, मैंने ज़्यादा देखा नहीं, उसकी क्लाइंट की मैं डिलीवरी में लगा रहा। 5-6 महीने बाद मुझे पता चलता है कि भाई जो बिटकॉइन है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैंने कहा ये तो मेरे पास में ऑलरेडी है। तो मैंने ट्राई किया कि एक काम करता हूँ, जो मेरे पास में बिटकॉइन है, उसको मैं निकालता हूँ और जाके मार्केट के अंदर उसको मार्केट रेट पे सेल आउट कर देता हूँ। बिटकॉइन
कि काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी थी उस टाइम कि भाई बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे काम करती है, ऐसे करके कई सारी न्यूज़ आ रही थी। ना तो बिटकॉइन पता था, ना ब्लॉकचेन पता था, ना इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पता थी उस टाइम। अब होता क्या है, जैसे ही मैं वहाँ पर रिकवर करने के लिए जाता हूँ अपने वॉलेट के अंदर, तो वॉलेट के अंदर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन आता है जैसे वेबसाइट के ऊपर आता है एक लॉगिन और एक साइन अप, और वहाँ पर एक और ऑप्शन होता है रीसेट पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड। और ज़्यादातर हम इंडियन ऐसे होते हैं कि वो पासवर्ड ज़्यादातर भूल ही जाते हैं अगर हम 5-6 महीने लॉगिन नहीं करते। तो वॉलेट के अंदर मुझे 2 ही ऑप्शन दिखाई दिए, या तो आप लॉगिन करो अपनी प्राइवेट कीज़ के साथ में, या फिर आप एज़ ए नया वॉलेट क्रिएट करो। लेकिन लॉगिन मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैं जब लॉगिन के पास में मेरे पास में की नहीं थी। वो की क्या हुआ, पहले आज से लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले होता क्या था कि विंडो बहुत करप्ट होती थी। ये बड़ा एक चैलेंज था। जैसे विंडो एक्सपी है, आपका विंडो 7 है, इन सब के अंदर वो 3 महीने बाद वायरस आ गया, 6 महीने बाद वैसे करप्ट हो गई, गलती से पावर चली गई, अगर वो सिस्टम डायरेक्टली शट डाउन हो गया, तो ये बड़ा नॉर्मल था कि विंडो करप्ट हो जानी थी। अब हुआ क्या, विंडो करप्ट हो गई, उसके बाद में मैंने डेस्कटॉप के ऊपर देख रहा हूँ, जो नोटपैड के ऊपर मेरी फाइल थी, जहाँ पर मैंने अपनी प्राइवेट कीज़ स्टोर करी थी, वो वहाँ पर मुझे नहीं मिली। काफ़ी ट्राई किया, फिर मैंने सोचा कोई नहीं, जो बिटकॉइन वाली कंपनी है उसको ईमेल कर देंगे, उनसे ये रिकवर करा लेते हैं। मैंने जब उनको देखा कि भाई ये बिटकॉइन का कोई फाउंडर क्या है, तो पता चला कि ये सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है। कहीं लिखा आ रहा है विकिपीडिया के ऊपर ये तो एक ग्रुप था, जिसमें सैमसंग, तोशिबा ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज़ मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये बिटकॉइन बनाया है। फिर देखा कि कहीं तो इसका ऑफ़िस होगा। फिर पता चला कि भाई इसका बिटकॉइन का कोई ऑफ़िस नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है, ये डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर पे काम करती है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में मैंने और डिटेल में रिसर्च करी कि जैसे-जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, वैसे-वैसे प्राइस भी इसका बढ़ता हुआ जा रहा था। और वो प्राइस ऐसे बढ़ रहा था कि 1 मंथ के अंदर डबल हो जा रहा है, फिर 6 महीने के अंदर डबल हो जा रहा है, और इधर मेरे पास में एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, आपके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। बहुत सर्च किया, लेकिन कहीं कोई सॉल्यूशन उसका मुझे नहीं मिला। फिर पता चला कि भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, और इसके अंदर माइनिंग प्रोसेस होती है। इसके अंदर अगर आपका एक बार आपकी प्राइवेट कीज़ खो गई, तो आपकी प्राइवेट कीज़ को कोई दुनिया में रिकवर नहीं कर सकता। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई मेरे पास में ये 100-120 बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम कुछ नहीं थी एक्चुअली। ऐसा था कि भाई एक छोटा-सा पेमेंट आया मेरे पास में, और वो छोटे से पेमेंट की तरह ही मैंने उसको ट्रीट किया। लेकिन अब से कुछ महीने पहले ही एक बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ से ऊपर जाके पहुँचा है। आज भी लगभग जब मैं ये सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके अंदर भी बिटकॉइन का प्राइस 70 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। अगर टोटल बिटकॉइन की वैल्यू देखो, तो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास मैंने लॉस्ट कर दिया था। लेकिन जो मिस्टेक हो गई, हर एक मिस्टेक की एक लर्निंग है। मुझे लगा कि भाई यही चीज़ मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों को सिखाऊँ, जो गलती मैंने करी है, वो और ना करें। उस टाइम यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नहीं होता था क्रिप्टो से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड। मैं जो भी वीडियो देख रहा हूँ, वो फॉरेनर की सारी वीडियो होती थी। अब इतना बड़ा अमाउंट लूज़ किया, कुछ दिन नींद नहीं आई, कुछ दिन समझ नहीं आया क्या हो गया। उस टाइम मुझे इतना दुःख नहीं होता था, लेकिन जब जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता था, तो ये समझ लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो कहीं न कहीं मेरे हार्ट के ऊपर जाके लग रहा है। एक ऐसी कंडीशन में मैं था, और जैसे-जैसे प्राइस बढ़ रहा है, मेरे पास में चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ। फिर पता चला कि ये माइनिंग प्रोसेसेस के अंदर काम करती है, ये डिसेंट्रलाइज़ है, ये डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर के ऊपर काम करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और उसके बाद में मैंने लर्न किया माइनिंग के बारे में। कई सारी फ़ॉरेनर्स की वीडियो देखी, माइनिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया कि भाई जो प्राइवेट कीज़ को कैसे स्टोर करें, क्यों आपको ये कीज़ शेयर नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी है यहाँ पर। कभी भी, कहीं भी, किसी को भी अपनी प्राइवेट कीज़ को शेयर मत करो। यानी कि प्राइवेट की आपने शेयर कर दी, आपका सारा वॉलेट चला जाएगा। क्रिप्टो के अंदर कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बैंक नहीं है, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आपकी एक बार प्राइवेट कीज़ चली गई। ऐसे न जाने कितने मिलियंस बिटकॉइन होल्डर हैं, बिटकॉइन वॉलेट्स हैं, जहाँ पर उनके पास में उनकी प्राइवेट कीज़ नहीं है। अगर प्राइवेट कीज़ आपने एक बार खो दी, तो आपका परमानेंटली वो आपकी जितना भी उसके अंदर क्रिप्टो है, वो लॉस्ट हो गई। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, जनरली वहाँ पर बैंक्स होती हैं, और आपका कोई भी पासवर्ड लॉस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर आप जाके बैंक को जा सकते हो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर आप कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं नॉट योर कीज़, नॉट योर क्रिप्टो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर। अब माइनिंग की जो मैं वीडियोज़ बनाता था,
क्योंकि मुझे लगा कि भाई माइनिंग के बारे में लोगों को सिखाना चाहिए और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आज लोग माइनिंग करेंगे, वो लोग फ्यूचर में 5 ईयर्स में, 10 ईयर में करोड़ों रुपए ज़रूर बनाएँगे। घर की छत के ऊपर मैंने माइनिंग स्टार्ट करी। मेरा आईटी का बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, मैं उससे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं क्लाइंट के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, मेरा फ़ोकस सिर्फ़ बिटकॉइन के ऊपर था। बिटकॉइन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, और इधर जो फैमिली है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि फैमिली को लगता था कि यार हमने इसको मास्टर्स कराई कंप्यूटर साइंस में, इसके साथ के लोग बहुत बड़े-बड़े पैकेज पे हैं आज के टाइम में, और ये क्या कर रहा है, ये आरा से यहाँ लकड़ी काट रहा है। तो फैमिली को बड़ा दुःख होता था, मैं लकड़ी लेके आ रहा हूँ, बोरा भर के ला रहा हूँ लकड़ी, घर की छत के ऊपर लकड़ी काट रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, आके चाय पी के जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हमारी माइनिंग मशीन बना दो, हमारी रिग बना दो। फैमिली को लगा कि यार, क्योंकि फैमिली क्या चाहती थी कि भाई सुबह टाई लगाए, कोट पहने, सुबह, क्योंकि जब जनरली हमारे यहाँ गुड़गाँव, दिल्ली, एनसीआर में क्या होता है कि जो कुछ नहीं कर पाता, उसके पास में क्या है कि एक ऑप्शन और होता है कि वो बीपीओ में जा सकता है। तो घर वाले क्या बोलते थे कि यार बीपीओ में लग जा, बीपीओ में चला जा, ये सब क्या कर रहा है? अगर यही सब करना था तो पढ़ाई क्यों करी? तो बहुत सारा मेरे पास में फैमिली प्रेशर था। किसी की फैमिली कोई ये नहीं चाहती कि भाई उसको गलत एडवाइस दे। फैमिली अपने टाइम के हिसाब से वो सही एडवाइस दे रही थी। फैमिली हर उस टाइम ट्रेडिशनल टाइम में यही हर फैमिली की सोच होती है कि भाई आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर लो। उन्हें ऑब्वियसली नहीं पता बिटकॉइन, उन्हें नहीं पता कि म्यूचुअल फंड, वो आज भी स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को वो स्कैम ही समझते हैं। अब फैमिली जब किसी को बताती थी कि ये ना माइनिंग रिग करता है, तो वो उल्टा एडवाइस ये देके जाते थे, कहीं ये फेक करेंसी तो प्रिंट नहीं कर रहा। इधर क्या कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था उस टाइम इन सब चीज़ों को समझने के लिए। कई सारी न्यूज़ ऐसी आती थी कि माइनिंग करने वालों पर 7 साल की सज़ा। अब मैं घर की छत के ऊपर माइनिंग कर रहा हूँ, घर के नीचे से प्रेशर और पूरी फैमिली प्रेशर, रिलेटिव में प्रेशर, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे पैसा बनने लगे तो दुनिया बना ले। कोई समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि इंडिया में कोई इसको कर नहीं रहा था। 2-4 लोग ऐसे थे जो कंटेंट बनाते थे इसके ऊपर। बाकी ये कहीं क्रिप्टो के बारे में कहीं भी आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। माइनिंग से कुछ इथेरियम बनने स्टार्ट हुए, कुछ बिटकॉइन स्टार्ट हुए, तो बेचने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। मैं यूट्यूब के ऊपर बताता था कि भाई आप एक काम करो, 5,000 रुपए के बिटकॉइन लेके डाल दो। ये आने वाले टाइम के अंदर 1 करोड़ हो जाएँगे। काफ़ी लोगों को मज़ाक लगता था, लोग कमेंट कर देते थे। लेकिन काफ़ी लोगों को जब मैंने डिटेल में कांसेप्ट समझाता था, उनको समझ आता था, यार वाक़ई चलो कोई नहीं, ₹1000 तो डाल ही देते हैं, होंगे हो जाएँगे, नहीं होंगे तो डूब जाएँगे। ऐसे बहुत लोगों ने 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। और जब ये इन्वेस्टमेंट छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट थे, एक मेरे पास में अभी मुझे जस्ट स्टोरी याद आई। मैं 2018 के अंदर छत के ऊपर माइनिंग कर रहा था। मेरे पास में, और मैं माइनिंग के टाइम में एक लाइव करता था उसी टाइम, या रिकॉर्डेड वीडियो डालता था या लाइव करता था, कि जिससे कि और लोग भी लर्न कर सकें, फ्री में इंस्टॉलेशन कर सकें। ग्राफिक्स कहाँ से लाने हैं, मैं नेहरू प्लेस मार्केट जाता था, वहाँ से ग्राफिक्स कार्ड की शॉप दिखाता था कि देखो यहाँ से बाय करने हैं आपको, ऐसे कनेक्ट करने हैं, ऐसे आपको क्या कि इंस्टॉलेशन करनी है और ऐसे आपको पैसा बनाना है। 2017-18 के बीच में एक बुल रन आया, जिसके बाद में लगभग जो कॉइन $1 का था, वो कॉइन $100 का हो गया। जिसने क्या कि ₹1000 डाले, और वो रातों-रात नेक्स्ट 7 डेज़ में, 8 डेज़ में वो देख रहे हैं कि 5 लाख रुपए हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। कि जो क्रिप्टो का ट्रेंड था वो इस तरीके से यहाँ पर 2018, 2019 के अंदर बढ़ा कि हर कोई क्या है, क्रिप्टो की बात करने लग गया। फिर क्रैश आया मार्केट के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो की जो साइकिल है वो ऐसी चलती है, हर 4 ईयर्स के अंदर यहाँ पर हाल्फिंग होती है, जिसको हम हेल्विंग बोलते हैं, कई लोग हाल्फिंग बोलते हैं। जिसके अंदर जो माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। अब हर 4 साल बाद एक बुल रन देखने को मिलता है, और क्रिप्टो ही एक ऐसी करेंसी है, क्रिप्टो ही एक ऐसी आप कह सकते हो कि मार्केट है, जिसके अंदर लोगों को फ्री में भी बहुत पैसा मिलता है। क्रिप्टो के अंदर एक होता है एयर ड्रॉप। कई सारी कंपनी, कई सारे प्रोजेक्ट्स, उन्होंने 2018 के अंदर, 2019 के अंदर आईसीओ लेके आए अपना, और 2020 के अंदर, 2021 के अंदर कई सारे वॉलेट आए, जिन्होंने फ्री में वॉलेट क्रिएट करने के ऊपर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए काफ़ी लोगों को दिए। स्टार्टिंग के अंदर डॉज कॉइन भी अगर आप कमेंट करते थे, तो फ्री में आपको मिलते थे। बिटकॉइन भी रेडिट पे जाके आप कमेंट करते थे, तो आपको फ्री में बिटकॉइन मिलते थे। जिसकी वैल्यू आज, एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 70 लाख रुपए के आसपास है, और आने वाले टाइम में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बिटकॉइन की कीमत कम से कम $1 मिलियन होगी, लगभग 10 करोड़ रुपए। तो जिस लेवल के ऊपर क्या है कि मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन चल रही हैं, बड़े-बड़े प्लेयर आ रहे हैं। क्रिप्टो के बारे में नेगेटिविटी 2017, 2018 के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। इतना नेगेटिव मार्केट था क्रिप्टो का कि वॉरेन बफे, ब्लैक रॉक, माइकल सेलर, ये सब लोग क्या है, क्रिप्टो के खिलाफ हुआ करते थे।
आज के टाइम में अगर आप देखोगे ये सबसे बड़े सपोर्टर है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। आज वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के बारे में बहुत नेगेटिव हुआ करता था। आज उनके दोनों बेटे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं। वॉरेन बफे की कंपनी जो हमेशा बिटकॉइन के खिलाफ थे, वो उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है आज के टाइम में बिटकॉइन के अंदर। दुबई के अंदर क्रिप्टो से आज के टाइम में आप जाके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो सीधे। तो क्रिप्टो का एडॉप्शन अब डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं यहाँ पर। इस वॉर के अंदर भी क्रिप्टो ने 1 महीने के अंदर 30% का रिटर्न यहाँ पर खाली बिटकॉइन बिटकॉइन का है। तो क्रिप्टो आने वाले टाइम का फ्यूचर है, एआई आने वाले टाइम का फ्यूचर है। इसको लर्न करो। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारा ही अमाउंट डाल देना है, बट कुछ पोर्शन इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाओ इसके अंदर। इसको पहले लर्न करो। जो मिस्टेक मैंने करी, वो आप मत करना। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, उस टाइम कंटेंट नहीं था, तो मैं प्राइवेट कीज़ मैंने लॉस्ट कर दी। आप सोचो कि आज के टाइम में अगर मैं जब भी ये सोचता हूँ, यार मैंने ना 100 करोड़ का पोर्टफोलियो लूज़ कर दिया। तो मुझे पता है कि पुरानी बातें याद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ये सोच लिया था, जब मैंने ये लॉस्ट हुआ और मुझे पता चला, ये 120 करोड़ का पोर्टफोलियो मुझे दोबारा बनाना है। कैसे भी बनाना है, मुझे दो 120 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो बनाना है। और मैं इसी केस में लग गया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे एक्सचेंजेस के साथ में काम करना है, मुझे ब्रांड डील करनी है, मुझे आईटी बिज़नेस को ऊपर लेके जाना है। 2022 के अंदर पहली बार मतलब जो मेरा यूट्यूब से भी मोनेटाइज हो गया 2020 के अंदर, 2019 के अंदर ही। इंस्टाग्राम से भी मुझे कुछ पैसा आने लग गया, कुछ मुझे ब्रांड डील मिलने लग गई। ट्विटर के ऊपर मेरी 500 मिलियन की फॉलोइंग हो गई। धीरे-धीरे क्या है कि जो मुझे पैसा खाली माइनिंग से आ रहा था, वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट से भी आने लग गया, एक्सचेंज से आने लग गया, ब्रांड डील से आने लग गया। 2022 के अंदर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अब वाक़ई क्या है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जो फैमिली अभी तक काफ़ी नेगेटिव थी कि भाई ये सब क्या कर रहा है, ये सब, वो फैमिली भी आके सपोर्ट करने लगी कि नहीं, तूने सही रास्ता सेलेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि हमारे पास में बहुत बार अपॉर्च्युनिटी होती है, लेकिन हम फैमिली प्रेशर के अंदर आके या फिर क्या है कि हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि नहीं भाई जॉब भी करनी है, नहीं भाई आपको यही चीज़ करनी है, नहीं आपको इसी लाइन में जाना है, तो उस प्रेशर में आके कभी-कभी हम रास्ता भटक जाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, आपके माइंड में कोई थॉट है कि भाई हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो उसको ज़रूर ट्राई करो। फैमिली को मनाओ। हो सकता है कि फैमिली आपको ट्रेडिशनल तरीके से आपको सोच रही हो चीज़ों को। लेकिन जब आप फैमिली को के साथ में पैसा आने लगेगा, आपको एक अच्छी इज़्ज़त मिलने लगेगी, तो वही फैमिली जो नेगेटिव है, वही पॉजिटिव होने लगेगी। आज फैमिली हर जगह यही बोलती है कि हाँ, देखो उस टाइम ये नहीं करता तो शायद इस लेवल पर नहीं पहुँच पाता। 2022 के अंदर मुझे जब पहली बार ऑप्शन ऑप्शन मिला मुझे, एक ऐसा ऑप्शन मिला मुझे कि भाई आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए आ जाओ और जहाँ पर क्या है कि मेसी भी होंगे, क्योंकि जिस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर मेसी थे। और उन्होंने बोला कि भाई आपको प्राइवेट जेट दे दें। प्राइवेट जेट से आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ। पहली बार मैं गया जहाँ पर मैंने इलॉन मस्क से लेके बहुत बड़े-बड़े प्लेयर के साथ में मैं बैठा। उन्होंने वीवीआईपी टिकट दी वहाँ की। तो उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई कहीं न कहीं जो क्रिप्टो है, वो बहुत आगे जाएगी और क्रिप्टो के अंदर बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। अभी क्रिप्टो की जस्ट एक स्टार्टिंग है। इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मेरा 2022 के अंदर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। और वो हाईएस्ट वॉल्यूम इतना था कि जो मैंने 120 बिटकॉइन खोए थे, वो कहीं न कहीं मैंने अचीव कर लिया 2022 के अंदर। 2025 के अंदर जो अब तक का क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखोगे सबसे बड़ा नाम है सीजी। बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। बाइनेंस के फाउंडर ने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि भाई मैं आपका कंटेंट कभी मिस नहीं करता। मैं आपका हमेशा कंटेंट यहाँ पर वॉच करता हूँ। अब आप सोचो कि एक ऐसा एक्सचेंज का फाउंडर जो वर्ल्ड के अंदर अगर आप रैंकिंग वाइज़ देखोगे तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं, जो एक्स सीईओ हैं, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 20 के अंदर आती है वर्ल्ड के अंदर। अगर वो ऐसा पर्सन अगर वो मेरे कंटेंट को देख रहा है, तो डेफिनिटली क्या है कि मेरी फैमिली भी प्राउड करेगी और मेरे सारे फ्रेंड भी प्राउड करेंगे। 2025 के अंदर आपसे लगभग 6 महीने पहले ही बाइनेंस एक वोटिंग कराता है और ये वोटिंग इस लेवल के ऊपर होती है कि इस वोटिंग के अंदर सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। बाइनेंस ने यहाँ पर 100 ब्लॉकचेन इन्फ्लुएंसर की, 100 ब्लॉकचेन डेवलपर हों या फिर इन्फ्लुएंसर हों या फिर कंटेंट क्रिएटर हों, उन सब की एक लिस्ट बनाई और नॉमिनेट किया कि भाई हम यहाँ पर क्या कि नॉमिनेट कर रहे हैं, वोटिंग करवाएंगे ऐसे 100 लोगों की जो वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन से लेके अवेयरनेस के लिए क्रिप्टो के बारे में काम किया है ग्राउंड लेवल के ऊपर। पहले दिन ही जब नॉमिनेट हुआ, तो मेरा टॉप 100 के अंदर नाम आ गया और ये नाम टॉप 100 के अंदर क्योंकि वर्ल्ड के अंदर लाखों इन्फ्लुएंसर हैं, उसके अंदर टॉप 100 में नॉमिनेट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में जैसे ही नॉमिनेशन हुआ,
वोटिंग स्टार्ट हुई, वोटिंग के पहले दिन ही टॉप 3 के अंदर मेरा नाम आ गया। मुझे लगा कि बिना ज़्यादा कुछ करे अगर मैं टॉप 3 में आ सकता हूँ तो भाई व्हाई नॉट इन टॉप 1। कम्युनिटी को मैंने डाला कि भाई वोट करो। इंडिया से लेके, मलेशिया से लेके, सिंगापुर से लेके लगभग सारी कंट्री ने सपोर्ट किया। जहाँ-जहाँ मैंने ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया है, जिनके इन्वेस्टर के साथ में काम किया है, जिन प्रोजेक्ट के साथ में काम किया है, और मुझे नेक्स्ट डे ही नंबर 1 बाइनेंस के ऊपर मुझे पहुँचा दिया। 7 दिन वोटिंग चली। 7 दिन वोटिंग के अंदर कंटिन्यू यहाँ पर कभी नंबर 2, कभी नंबर 1 के ऊपर, और लास्ट में क्या कि बहुत भारी मार्जिन से लोगों ने मुझे यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर पहुँचा दिया। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो पूरी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर, हर जगह क्या कि क्रिप्टो के अंदर यही बात होने लगी कि भाई पहली बार कोई इंडिया से ग्लोबल स्टेज के ऊपर, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 100 ऐसे इन्फ्लुएंसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनकी बहुत बड़ी रीच है, अगर उसके अंदर कोई इंडियन जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्राउड की बात है अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने भी, सारे इन्फ्लुएंसर ने भी इसके ऊपर फिर वीडियोज़ बनाई। आज के टाइम में मैं मल्टीपल कंट्री के अंदर, मेरे घर हैं, मल्टीपल कंट्री के अंदर मेरे बिजनेस हैं, कई सारी आईटी कंपनी हैं, बहुत कुछ मैंने अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो। अगर आज मैं गांव से निकल के, आज एक ऐसे एरिया से निकल के जहां पर मैंने 5th क्लास के अंदर पहली बार इंग्लिश पढ़ी थी, ऐसे एरिया के अंदर जहां स्कूल्स में फैन तो बहुत दूर की बात, स्कूल में टीचर नहीं होते थे, उसके बाद में अगर मैं कर सकता हूँ एक ऐसी बुलंदशहर जैसी जगह से निकल के, और बुलंदशहर के एक ऐसे गांव से जहां गांव के आसपास 10 किलोमीटर तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, आप सोचो कि आप भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई, आज के टाइम में इंटरनेट का टाइम है, अब वो टाइम नहीं है कि भाई यहाँ पर आप टियर 2 सिटीज से हो या विलेज से हो या एक ऐसे एरिया से हो जहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, आप भी यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्योंकि आज के टाइम में एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी क्या कि जब आप क्रिप्टो के अंदर जा रहे हो या कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हो तो पहले उसको लर्न करो। एक एमबीबीएस डॉक्टर 4-5 साल मेहनत करता है, 4-5 साल की डिग्री करता है, उसके बाद में क्या है कि वो कहीं न कहीं एक इस काबिल पहुँच पाता है कि वो एक दवाई दे पाए, और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद में उसे ऑपरेशन करने के मौके मिलते हैं। एक लॉयर, वो 3-4 साल डिग्री करता है, उसके बाद में काफ़ी प्रैक्टिस करता है, जब कहीं वो एक बार जाके जज के सामने बोल पाता है। लेकिन हम क्रिप्टो से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो, हमें बाय का ऑप्शन दिखा, सेल का ऑप्शन दिखा, हम यहाँ पर पैसा लगाएँगे और पैसा बना लेंगे। क्रिप्टो को हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है। क्रिप्टो को हमेशा क्या है, गलत समझा गया है। क्रिप्टो को इसलिए गलत समझा गया है, लोगों को लगा है कि भाई क्रिप्टो में आज पैसा डालो, रातों रात 25 दिन में पैसा डबल। क्रिप्टो कोई ऐसी स्कीम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम घर बेच के पैसा लगा देंगे। भाई ये, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप क्रिप्टो को बदनाम कर रहे हो। पहले क्रिप्टो को समझो, इसकी पीछे की टेक्नोलॉजी को समझो, इसके चार्ट को देखो कि ये 80% डाउन भी हो जाता है कभी-कभी। इसके अंदर रिस्क क्या है? जब तक आप इसके रिस्क को नहीं समझोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा भाई प्राइवेट कीज़ क्या होती हैं, कैसे बिटकॉइन काम करता है, कैसे इसकी टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे इसके अंदर क्या है कि लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, जब तक आप ये नहीं समझोगे इसकी सप्लाई क्या है, माइनिंग क्या है, जब तक आप इसके अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्रेंड ने बता दिया कि मैंने यहाँ पर ₹1000 डाले थे और ये ₹10,000 हो गए। हो सकता है आपके फ्रेंड के हो गए, लेकिन आप सेम पाथ मत फॉलो करो। पहले आपको इसको अंडरस्टैंड करो। 2018 के अंदर मैंने smartviewai.com के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया। मुझे पता था कि इंडिया के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस अभी चाहिए। उस टाइम बहुत सारे ऐसे यूज़र थे जिनको क्रिप्टो का एबीसीडी भी नहीं पता था। उन्होंने वहाँ से विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, वहाँ से बहुत सारे लर्निंग करी। प्लस में क्या कि उन्होंने पोर्टफोलियो ट्रैकर वहाँ पर बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने डमी ट्रेडिंग करी। आज के टाइम में 1 लाख से ज़्यादा यूज़र वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं। और वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी है, 70% वहाँ पर फीमेल हैं, और सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाती हैं क्रिप्टो के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर, एज पर आवर डेटा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट में हैं वो वोमेन्स हैं, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। उनका, वो कम अमाउंट डालते हैं, वो यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ 10% 20%, उसके बाद में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जो मेंस का क्या होता है, भाई हमें डबल पैसा करना है। तो ये एक नई रिसर्च के अंदर जो हमने यहाँ पर अपना पूरा 5 साल का रिकॉर्ड निकाला, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप काम कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। कहीं से भी आप, किसी भी कोने से, अगर आपके पास में इंटरनेट है और फ़ोन है तो आप काम कर सकते हैं।